बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, my dear students. I had already uploaded the lesson of Shahada. Now this is the second pillar of Islam, Salah. And let me tell you one thing, that Salah is a topic which has maximum variants in all the pillars of Islam. Hajj is also one of the largest topic, but Salah is even larger than Hajj, and there are multiple variants. First, let's find out the variants of Salah, that how many variants I hope you understand कि variants क्या होते हैं, मतलब किस किस तरह से और कितने तरीके से कितने टॉपिक्स के ऊपर सलाह के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलमोस्ट देयर आर 10 वेरिएंट्स ऑफ सलाह। 10 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं सलाह के, 10 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जब सलाह का टॉपिक कवर करना है तो वी आर सपोज टू कवर ऑल दीज 10 वेरिएंट्स। हमें बेसिकली पास पेपर के इन 10 वेरिएंट्स को कवर करना है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके पे आज तक तो नहीं आया, बट यू नेवर नो कि आ भी सकता है। जैसे डिलेड प्रेयर का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 2024 के अक्टूबर नवंबर के सेशन में, और वो अनएक्सपेक्टेड था स्टूडेंट्स के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बट इट वाज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो करना ही पड़ा स्टूडेंट्स को। इसलिए आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि हम ऑलमोस्ट all the possible topics and all the topics which had been the like part of the past paper, उन सबको हम कवर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला टॉपिक, पहला वेरिएंट जो है सलाह का, दैट इज कंडीशंस ऑफ द प्रेयर। अब ये जो कंडीशंस ऑफ द प्रेयर की बात कर रही हूँ ना मैं, कंडीशंस ऑफ द प्रेयर के को 3 तरह से ट्विस्ट किया जाता है जब एग्जामिनर इसको देता है। वो उसको कंडीशंस भी कहता है, कंडीशंस ऑफ द प्रेयर, फिर साथ में वो उसको एग्जामिनर ऑल्सो कॉल इट प्री रिक्विजिट्स ऑफ द प्रेयर, और तीसरा तरीका ट्विस्टेड वेज का ये होता है कि हाउ डू मुस्लिम प्रिपेयर फॉर द प्रेयर, मतलब प्रिपरेशन फॉर द प्रेयर। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, और पास पेपर में इन तीनों तरीकों से आया हुआ है। एक दफा आया हुआ था कि राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रेयर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट। एक जगह आया हुआ है कि हाउ डू मुस्लिम्स प्रिपेयर फॉर द प्रेयर, फिर एक जगह पर आया हुआ है कि राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द प्रेयर दैट मुस्लिम्स प्रिपेयर बिफोर सलाह। तो अब जो है वो इनमें से कोई भी आए, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द कंडीशंस। क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड बट आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। तो डू नॉट बी कंफ्यूज विद द वर्ड्स के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दे यूजुअली प्ले विद द वर्ड्स बैंक, और वर्ड के साथ आगे पीछे करते रहते हैं वो, तो आप इस चीज को लेकर परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, मैंने तीनों चीजें लिख दी हैं इसके अंदर, कंडीशंस, प्रिपरेशंस और प्री रिक्विजिट्स। ये हो गया नंबर 1 पे, यानी ये फर्स्ट वेरिएंट हो गया। ये तो प्रॉपरली 10 मार्क्स का आता ही आता है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली आ चुका है। सेकंड वेरिएंट है सलाह का, दैट इज रिचुअल ऑफ सलाह। ये आज तक आया नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। पॉसिबल का मतलब है कि उन्होंने पहले वो मेथड दिया करते थे सलाह का, एक टाइम हो गया 2009 की बात है या 2010 में जाकर उन्होंने मेथड देना बंद कर दिया, क्योंकि हम मुस्लिम्स जो हैं वी हैव मल्टीपल सेवरल सेक्ट्स एंड वी हैव मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट्स, तो जिसकी वजह से हमारी वो बदल जाती हैं। मतलब हमारे पास नमाज के मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आते हैं। कुछ लोग नमाज को कंबाइन करके पढ़ते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हाथ ऐसे बांधते हैं, कुछ ऐसे बांधते हैं, तो इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। इसलिए एग्जामिनर जो है वो भी परेशान था नमाज के मेथड को लेकर। हाउएवर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारे मेथड्स प्रूवन हैं और हम इसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन हम सीआई के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा सा इसको एवेलुएट करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने रिचुअल्स ऑफ सलाह पे क्वेश्चन देना नहीं दिया आज तक। हाउएवर कि दिया जा सकता है, क्योंकि रिचुअल सलाह के जो हैं ऑब्लिगेटरी चीज़ें जो हैं वो अग्रीड अपॉन है, और अग्रीड अपॉन चीज़ें ऑलवेज कम इन द एग्जाम। ठीक है, इन चीज़ों पर किसी का किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का या किसी भी फिरके का या किसी भी सेक्ट का इख्तिलाफ नहीं है। तो इसलिए रिचुअल्स ऑफ सलाह कैन बी द पार्ट ऑफ द आंसर। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड वेरिएंट आ जाता है कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर। एक होती है रेगुलर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर और एक होती है आपके पास
जो है वो ख़ास कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर जिसके अंदर आ जाता है जुमा, यानी सलातुल जुमा या जुमा प्रेयर, फ्राइडे प्रेयर। इसी तरह से आपके पास आ जाता है ईद प्रेयर्स, फ्यूनरल प्रेयर। हाउएवर के फ्यूनरल प्रेयर भी आज तक पेपर में नहीं आया, लेकिन आ सकता है, एज ए न्यू वेरिएंट आ सकता है। वो कोई भी न्यू क्वेश्चन अगर देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, इसलिए हमें इसके लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। नंबर 4 पे आ गया आपके पास फ्राइडे प्रेयर, इसको आप सलातुल जुमा भी कहते हैं, एंड यू आर हाईली इनकरेज टू राइट द अरबिक टर्मिनोलॉजीज। फिर आपके पास नंबर 5 पे आ जाता है ईद प्रेयर। पहले लिख देते हैं हम ईद प्रेयर, ईदैन की प्रेयर्स की बात हो रही है, यानी बोथ होता है ईद, ठीक है। फिर नंबर 6 वेरिएंट आपके पास आ जाता है फ्यूनरल प्रेयर। फ्यूनरल प्रेयर भी आज तक पेपर में नहीं आई, लेकिन पॉसिबल क्वेश्चंस में से आ सकता है। फिर आपके पास आता है डिलेड प्रेयर, यानी कज़ा नमाज। ये भी आज पेपर में आ चुकी है, ये 2024 के एग्जाम में अक्टूबर नवंबर में आ चुकी है ऑलरेडी। फिर आपके पास आता है प्राइवेट प्रेयर। आप प्राइवेट प्रेयर का मतलब ये मत समझिएगा कि प्राइवेट प्रेयर का मतलब है अकेले नमाज पढ़ना। प्राइवेट प्रेयर मीन्स दुआ, सप्लिकेशन। इसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी 10 मार्क्स का आ चुका है। और नंबर 10 पे आपके पास आ गया इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ सलाह। उसको आप कुरान और हदीस की रोशनी में भी कर सकते हैं, और बेनिफिट्स ऑफ सलाह भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एज पर कुरान और सुन्ना का अलग आया हुआ है और बेनिफिट्स का अलग आया हुआ है, एंड बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया सलाह के वेरिएंट्स। ये पॉसिबल क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं इनको आप जो है वो पास पेपर क्वेश्चंस भी इसमें से बहुत सारे आए हैं, सिर्फ 2 हैं, फ्यूनरल प्रेयर और रिचुअल्स ऑफ सलाह अभी तक ऐसे हैं जिनके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सबके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर बेटा। फर्स्ट, हर एक जो भी आंसर हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट द आंसर ऑफ सलाह विद दिस पैराग्राफ। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। चाहे वो आपसे इंपॉर्टेंस या मीनिंग पूछें ना पूछें, आपको फिर भी अपने आंसर में इसको इनकलकेट करना है। सलाह इज the second. First we will unfold that what is salah. So we are giving the answer of this question, that what is salah, and this would become our introductory paragraph. Salah is the second pillar of Islam, second pillar of Islam, and the first obligatory वर्शिप। आप सबको ये पता होगा कि बाकी जितनी भी वर्शिप्स आई हैं, मतलब नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और सेक्रीफाइस, दे ऑल रिवील्ड इन मदीना। सिर्फ सलाह है विच वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन मक्का, मक्की पीरियड। एंड आप सबको पता होगा कि मक्की पीरियड में किस ओकेजन पर आई थी। ऑफ कोर्स किस ओकेजन पर आई थी? इन द इवेंट ऑफ इसरा और मेराज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important point of about salah, that it was given as a gift to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a beautiful journey where Prophet sallallahu alaihi wasallam was a guest and Allah was a host। तो ये सलाह जो है वो उससे रिलेटेड है, तो आप अपने इंपॉर्टेंस वाले आंसर में भी इसको इनकलकेट कर सकते हैं। आप साथ ये भी लिखें, इट वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन मक्का when Prophet sallallahu alaihi wasallam was taken to the sacred journey of Isra and Miraj। उसके बाद फिर हम कुरानिक ऑफ कोर्स रेफरेंसेस देखेंगे। अल्लाह said in Quran, establish वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। ये उसी की बात हो रही है। एस्टैब्लिश द रेगुलर प्रेयर। ज़कात का टॉपिक हमारा नहीं है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके कंटिन्यूटी में रख के और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे।
and around 67 times Allah mentioned Salah in Quran. ये एस्टिमेटेड है कि अल्लाह ताला ने कुरान में सलाह का कमांड कितनी बार दिया है. नाउ कम टू दी कंडीशंस. ये मैंने आपको सलाह का इंट्रोडक्शन दे दिया. दिस इंट्रोडक्शन विल गो इन ऑल द क्वेश्चंस. जितने भी सलाह से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, दिस विल बिकम द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस. चाहे वो डिलेड प्रेयर्स हो, चाहे वो जो है वो फ्यूनरल प्रेयर हो, कांग्रीगेशनल हो, ईद प्रेयर हो, या फिर रेगुलर प्रेयर हो, किसी की भी नमाज, किसी भी तरह की नमाज की बात हो रही है, यू आर सपोज टू राइट दिस पैराग्राफ एज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है. नाउ कम टू दी फर्स्ट वेरिएंट, कंडीशंस ऑफ द प्रेयर, जिसको मैंने आपसे कहा कि आप कंडीशंस के साथ साथ और भी वर्ड यूज कर सकते हैं. कंडीशंस, प्री रिक्विजिट्स, और तीसरा आ गया प्रिपरेशंस. ठीक है. अब हम इसका आंसर लिखते हैं. नंबर 1 पे सबसे पहली जो चीज है सलाह के लिए, वो है इंटेंशन. ये आप 5 obligatory conditions हैं which you have to fulfill before you will start salah. I will highly recommend you to write the Arabic terminologies. For example, निया. आप चाहें तो ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दें इंटेंशन, लेकिन पहली चीज है निया. इसको आप रेफर करेंगे ऑफ कोर्स रेफरेंस के साथ. इन द पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड द आर्टिकल्स ऑफ फेथ, इट इज कंपल्सरी टू राइट द रेफरेंसेस. ये याद रखिएगा, बगैर रेफरेंसेस के आपका आंसर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड आर्टिकल्स ऑफ फेथ, they are the most descriptive questions, and in these questions you are highly encouraged to write the references, otherwise your answer will not stand on level 4. और अगर आपको ए स्टार चाहिए तो आपको आंसर चाहिए लेवल 4 के ऊपर. आपके सारे आंसर्स लेवल 4 पे होने चाहिए. लेवल 4 के आंसर्स होते हैं 8 और 9 और 10. तो 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10. तो 10 तो यूजुअली नहीं मिलते, लेकिन 8 और 9 तो आप ले सकते हैं. इसलिए बेहतर है कि गो फॉर दोज थिंग्स जो कि आपके आंसर को ब्यूटीफाई करती हैं, एंड यू कैन गेट द मार्क्स इन दैट. ठीक है. तो अरेबिक टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट लैंग्वेज ऑफ इस्लामियात. हम कोई ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग अ प्रॉपर नोट, राइट. हम एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमें अरेबिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, अरेबिक शुड बी आवर लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज ऑफिशियली सीआई लैंग्वेज. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमें अपना आंसर लिखना है. हाउएवर यू आर डिस्करेज टू राइट द उर्दू. आप नमाज नहीं लिख सकते कहीं पर भी. यू विल ऑलवेज राइट सलाह और प्रेयर. ये की पॉइंट्स हैं बेटा. इनको अगर आपने नहीं फॉलो किया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट मार्क्स इन इस्लामियात. अब आते हैं निया, इंटेंशन. इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक इंटेंशन इन हार्ट, बट इंटेंशन का ताल्लुक सिर्फ हार्ट के साथ है. इट हैज नथिंग टू डू विद योर टंग. वो जो जबान से हम एक नियत करते हैं, नियत की मैंने नमाज की पढ़ रही हूँ खास अल्लाह के लिए, 4 रकत नमाज फ़र्ज या 2 रकत नमाज फ़र्ज, मुंह मेरा काबा की तरफ, दिस नियत हैज नथिंग टू डू विद योर सलाह. आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी है. कुछ स्कॉलर्स तो उसको बिदअत भी कह रहे हैं, लेकिन खैर वी आर नॉट गोइंग पुटिंग आवरसेल्फ इनटू दिस डिबेट. बस नियत का ताल्लुक हार्ट से, इतना समझ लें. अगर आपने ज़बान से नियत कर ली, दैट नियत करनी है तो मर्जी आपकी, बट अल्लाह को जो नियत चाहिए दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट ओनली. क्योंकि खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हदीस, एक्शंस आर जज बाय द इंटेंशन. बचपन से आप एक हदीस पढ़ते आए होंगे, इन्नमल अमालु बिन्नियात. उसी की ट्रांसलेशन है एक्शंस आर जज बाय द इंटेंशन. तो आप उसको यहाँ पर लिख भी लें तो दैट इज बेटर. आप इसके अंदर लिख दीजिए, it is important to make intention in heart, and it has nothing. ये जो मैं आंसर फॉर्मुलेट करी हूँ ना बेटा, ये 10 मार्क्स का आंसर है, जो आप बेफिक्र होके अपने जो है वो कंडीशंस वाले क्वेश्चन के उसमें लिख सकते हैं. दिस यू डोंट नीड एनी अदर नोट्स व्हेन यू आर डेवलपिंग दिस आंसर, and it has nothing to do with the confession of your tongue.
जबान से उसकी कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी हदीस है, हदीस से बचपन से पढ़ी हुई हदीस है, आपको याद भी होगी, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप जो है वो इस हदीस को आपको अलग से याद करना पड़ेगा। हदीस से ये मीन्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। नियत का हो गया, आपने नियत कर ली, उसके बाद जो है वो इसी तरह से, ये तो नमाज की नियत की बात हो रही थी। यहाँ जो कंडीशंस की बात हो रही है, इसमें आप वजू करने से भी पहले जब मतलब जाते हैं वजू करने के लिए, तो ये उस नियत की बात हो रही थी, लेकिन बहरहाल वो भी आपको करने की जबान से जरूरत नहीं है, आपने हार्ट में नियत कर ली, बस दैट इज मोर देन इनफ। अब आते हैं, ये नियत आप दोनों में लिख सकते हैं, रिचुअल्स ऑफ सलाह में भी यही वाली नियत का कंटेंट आएगा, और इस नमाज से पहले वाली कंडीशन के अंदर भी यही नियत का कंटेंट आएगा। नंबर 2, तहारा। ये भी अरबिक टर्म है। तहारा मीन्स प्योरिटी या प्योरिफिकेशन, आपको जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं, प्योरिफिकेशन। अब प्योरिफिकेशन में आपने ये मेंशन करना चाहिए, जो प्योरिफिकेशन है ना, ये अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। मतलब वजू, गुस्ल, तयम्मुम, इन सबको मिलाकर भी एक क्वेश्चन आता है, इन तीनों को मिलाकर 10 मार्क्स का प्रॉपरली। तो हम तहारा का कंटेंट जरा ज्यादा लिखेंगे। जब कंडीशंस में आप लिखेंगे तो आप उसकी समरी करेंगे, और अब आप जब प्योरिफिकेशन को अलग से मेंशन करेंगे वजू, गुस्ल और तयम्मुम वाले आंसर में, देन यू विल बी राइटिंग इट इन अ डिटेल। ठीक है, मैं आपको बता सब दूंगी इसके अंदर, लेकिन आपने ये सब इसके अंदर नहीं लिखना। यहाँ आपने सिर्फ वजू के फराइज लिखने हैं, यानी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ वजू, obligatory acts of ghusl, and obligatory acts of tayammum, and the reason why you are supposed to perform ghusl, wuzu and tayammum। बस हमने ये तीनों चीजें लिखनी है, और हमने इस आंसर के अंदर कुछ नहीं लिखना। हाउएवर जब गुसल, वजू और तयम्मुम का सेपरेट आंसर आता है, देन यू आर सपोज टू राइट द डिटेल्स। मतलब आपने फिर रिकमेंडेड एक्ट्स भी लिखने हैं, फिर आपने वाजिब एक्ट्स भी लिखने हैं, फिर आपने सीक्वेंस भी मेंटेन करना है, फिर आपने सीक्वेंस के साथ पूरा वजू का तरीका भी आप लिख सकते हैं, सेम गोज टू द वजू आल्सो, गुस्ल आल्सो, गुस्ल का पूरा तरीका भी आप लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या है। तहारा का सेपरेटली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस डिटेल। अब तहारा के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, एक है हदसे अकबर, विच मीन्स मेजर इम्प्योरिटी। नाम से आपको पता चल रहा है, ऑफ कोर्स इट इज अ मेजर इम्प्योरिटी, दैट इज व्हाई you are one has to perform ghusl after this impurity, and to clean this or to purify this one has to perform ghusl। ठीक है, इस प्योरिटी को खत्म करने के लिए गुस्ल करना पड़ता है। मेजर इम्प्योरिटी, in this impurity ghusl becomes obligatory। ठीक है, it can be included, it can include certain things। वो मैं थिंग्स लिख रही हूं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। it can include इन तीन चीजों के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है और गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर, इन तीन चीज़ों को के बाद जो है वो कोई भी जो है वो ख़ास तौर पर देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू वुमेन ओनली, एंड देयर इज़ वन थिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू मेन एंड वुमेन बोथ। So one has to perform ghusl after this. This is called hadath akbar and or the major impurity, right? Now uh, if we are performing ghusl, so what are the obligatory acts of ghusl? We are supposed to write here in this answer also। दूसरे आंसर में फुल फ्लैज जो आंसर है उसमें तो लिखना ही लिखना है, इसमें भी लिखना है।
obligatory acts of ghusl. And you know what, we cannot translate ghusl as bathing or like shower or anything, because ghusl is a particular word which is used with its obligatory acts also. So it is highly recommended to use word ghusl only. Obligatory acts of ghusl: number 1, rinsing माउथ, मतलब कुली करना। हमें आज तक लगता था कि शायद कुली करना जो है वो वजू में फर्ज है, क्योंकि हम वजू में बड़ा रिलीजियसली कुली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाइक रिंजिंग द माउथ इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन वजू, बट इट इज ऑब्लिगेटरी इन गुसल। तो इसको गौर से सुनिएगा: रिंजिंग माउथ, रिंजिंग नोज एंड pouring water on a whole body in a way that no hair should remain dry। एक बाल भी सूखा ना रहे, इस तरह से पानी बहाना है। वैसे तो यूजुअली कहा जाता है 3 दफा पानी बहाना है, 2 दफा पानी बहाना है, ऐसे करके कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम 2 दफा 3 दफा की बात नहीं कर रहे, बिकॉज अब हम शावर से चूंकि गुसल करते हैं, तो शावर में 2 दफा 3 दफा की कहानी नहीं है। बस इस तरह से पानी डालना चाहिए कि पूरी आपकी बॉडी गीली हो जाए और कोई बाल भी सूखा ना रहे। ये गुसल के ऑब्लिगेटरी एक्ट से, इनके बगैर गुसल कंप्लीट नहीं होगा। नाउ कम्स टू दी सेकंड इम्प्योरिटी, दैट इज हदस असगर। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इट माइट बी माइनर इम्प्योरिटी, राइट। माइनर इम्प्योरिटी से आपको वजू ऑब्लिगेटरी हो जाता है। उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ। it becomes obligatory with certain things, जिनमें क्या आ जाती हैं कुछ चीजें। वोमिट भी इसके अंदर आ जाती है। मुंह भर के किसी ने वोमिट कर दिया, उससे भी वजू टूट जाता है। स्लीपिंग बाय लीनिंग ऑन समथिंग, अगर आपने किसी चीज के ऊपर टेक नहीं लगाया हुआ तो आपका वजू नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज के साथ टेक लगा के सो गए तो आपका वजू टूट गया। लाफिंग और लाफिंग ड्यूरिंग द प्रेयर, अच्छा ये ड्यूरिंग द प्रेयर की बात हो रही है। अगर आप नमाज के अलावा, आपने नमाज की नियत नहीं बांधी हुई, इसके अलावा अगर आप हंस रहे हैं तो आपका वजू नहीं टूटेगा। बट व्हेन यू आर लाफिंग ड्यूरिंग द प्रेयर, और लाफिंग कैसी होगी कि आपके टीथ आर विजिबल और आप खुद, यू कुड हेयर योर ओन साउंड, आप अपनी हंसी की आवाज आपने खुद सुनी हो, चाहे किसी ने ना सुनी हो, आपका वजू भी टूट गया, नमाज भी टूट गई, ठीक है। लाफिंग ड्यूरिंग द प्रेयर की बात हो रही है। अगर नमाज के अलावा आप हंसे तो इससे नमाज नहीं टूटती। स्माइलिंग से सिर्फ नमाज टूट जाती है, लेकिन वजू नहीं टूटता। बट लाफिंग से नमाज भी टूट गई और वजू भी टूट गया, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ चीजें जो वजू को भी तोड़ देती हैं। वजू जब टूट जाता है तो वन हैज टू परफॉर्म वजू, वजू करना पड़ता है। वजू बिकम्स ऑब्लिगेटरी, और वजू के जो है फिर आपने ऑब्लिगेटरी एक्ट्स लिखने हैं। वजू के कितने ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं? वजू हैज 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, और वो सूरतुल माइदा के अंदर क्लियरली मेंशन है। आप चाहें तो सूरह माइदा की वर्सेस को ही एज ए रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, और ऑब्लिगेटरी एक्ट्स के लिए भी। वजू हैज 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स which are mentioned in Surah Al-Maida. In Surah Al-Maida, क्या कहती है सूरह अल-माइदा? फक्सिलु वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिकी वमसहू बिरुसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। फक्सिलु वुजूहकुम means wash your faces, वअयदियकुम इलल मराफिकी and your hands including elbows, and वमसहू बिरुसिकुम and rub your head, and last is warjulakum ilal kabain and your ankles
your feet including your ankles, including ankles, राइट। अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ये हो गया वजू। वजू जो है वो छोटी चीजों के लिए होता है, गुस्ल जो होता है वो बड़ी चीजों के लिए होता है, बड़ी इम्प्योरिटी है। लेकिन देयर इज अ सर्टेन सिचुएशन कि जब ना आपको पानी मिल रहा है वजू के लिए ना ही गुस्ल के लिए, और अगर आपको इन दोनों में से कोई, इन जितनी भी कंडीशन मैंने बताई है गुस्ल या वजू की, इनमें से कोई भी कंडीशन है, वजू इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू और गुस्ल इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू, बट यू डोंट हैव वाटर इन योर सराउंडिंग, और you are unable to use water due to any injury, any disease, any other reason, any valid reason which would harm you, the use of water can harm you. That is why you are highly encouraged to do tayammum, to perform tayammum. However, you are not allowed to miss the prayer. मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नमाज को कितनी इंपॉर्टेंस दी है कि इन एनी कंडीशन वी कैन नॉट मिस द प्रेयर अंटिल एंड अनलेस वी आर इन आवर सेंसेस, वी आर सपोज टू ऑफर द प्रेयर। नमाज को मिस नहीं करेंगे हम। पानी नहीं है कोई बात नहीं, तयम्मुम कर लें, ठीक है। अगर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तब भी तयम्मुम कर लें। तयम्मुम इज बेसिकली अ ड्राई एब्ल्यूशन। तयम्मुम का हुक्म भी कुरान के अंदर सूरह मायदा में ही है। इफ समवन is not able to use water due to any injury or disease, or water is not available in surrounding, फिर क्या करना है? A believer can perform a dry ablution which is called tayammum. अब उसको कैसे करना है, उसके कोई ऑब्लिगेटरी या वो वाले एक्ट्स नहीं है उसके अंदर, ऑब्लिगेटरी या सुन्ना या वाजिब या ऐसे कोई एक्ट्स नहीं है। तयम्मुम का एक ही तरीका है, बस वही फॉलो करना है। हाउ टू परफॉर्म तयम्मुम, द मेथड ऑफ तयम्मुम। वजू और गुस्ल के चूंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वजू और गुस्ल का हमने मेथड यहाँ पे नहीं लिखा। हाउएवर वजू गुस्ल और तयम्मुम का अगर क्वेश्चन आता है तो आप फिर वजू और गुस्ल का भी मेथड लिखेंगे, लेकिन तयम्मुम का मेथड आप चाहे वो क्वेश्चन सेपरेटली आए या ना आए, इस कंडीशन वाले आंसर में भी आप तयम्मुम के बारे में तयम्मुम का मेथड जरूर लिखेंगे, क्योंकि तयम्मुम के कोई ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं ही नहीं, दो ही चीजें हैं, दोनों फर्ज हैं। और तयम्मुम किसी भी चीज पे किया जा सकता है, एनी सरफेस विच वुड बी डस्टी, कोई डस्टी सरफेस है या फिर इवन के कोई वुडन टेबल है उसके ऊपर भी डस्ट है, आप उससे भी कर सकते हैं। आपके घर की वॉल्स है, आप उस पर भी कर सकते हैं। एनी प्लेस कैन बी यूज फॉर तयम्मुम, बट इट मस्ट बी डस्टी एंड इट मस्ट बी ड्राइड, क्योंकि इट इज ऑब्लिगेटरी टू यूज द ड्राई सैंड फॉर तयम्मुम। ठीक है, आप ये भी अपने आंसर में लिख दें, इट इज obligatory to use dry sand for tayammum। अगर मट्टी गीली है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से मट्टी गीली है, आप उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल इफ द सैंड इज वेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तयम्मुम को करना कैसे है। फर्स्ट, द हैंड्स, both of the hands will be touched to the dry surface जिसके ऊपर मट्टी भी हो। ब्लो, उसको झाड़ेंगे हाथों को। Hands will be blown and rub, and the face will be rubbed।
इस तरह जैसे आप वजू में करते हैं, पूरे अपने ईयर तक, नीचे चिन तक पूरे हाथ फेरने, बट मट्टी नहीं मलनी, बस आपने सिर्फ इंडिकेटरी वजू करना है। दूसरा एक्ट इसके अंदर क्या करना है, सेकेंड टाइम टच द सरफेस, blow once again and rub your hands इंक्लूडिंग एल्बोज। जिस तरह वजू के अंदर आप एल्बोज इंक्लूड करते हैं, इसी तरह गुस्ल में भी, इसमें तयम्मुम में भी करेंगे। ये हो गया आपका तयम्मुम, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो तहारा के अंदर मैंने शॉर्टली लिखी हैं, क्योंकि हमें कंडीशन के आगे चीजें और भी लिखनी है। बट अगर वजू, गुस्ल या तयम्मुम का सेपरेट क्वेश्चन आता है तो आप वजू और गुस्ल का भी मेथड और रिकमेंडेड एक्ट्स भी लिखेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम थर्ड कंडीशन पर। ये अच्छा, क्लीनलीनेस या प्योरिटी के अंदर फिर आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि फॉर प्रेयर क्लोथ्स एंड द प्लेस ऑफ द प्रेयर शुड बी क्लीन टू। मतलब आपका क्लीनलीनेस के साथ बड़ा गहरा रिलेशन है, यानी ये जो प्योरिटी है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द क्लीनलीनेस। अच्छा, तयम्मुम के अंदर एक बात और सुन लीजिए, whenever you will get the water, when you will get the access to the water, इधर जो आपकी इंजरी थी या जो आपकी डिसीज थी वो ठीक हो गई, या फिर आपको पानी अवेलेबल हो गया, यू आर इमीडिएटली यू आर सपोज टू परफॉर्म गुस्ल और वजू जो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है। यू कैन नॉट कंटिन्यू योर प्रेयर्स विद तयम्मुम के मैं बाद में नहा लूंगी, मैं बाद में वजू कर लूंगी या कर लूंगा। यू आर नॉट सपोज टू डू इट इमीडिएटली, यू आर सपोज टू परफॉर्म वजू और गुस्ल व्हाटएवर इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू राइट नाउ, ठीक है। should be clothes and the place of prayer should be clean too। अबाउट क्लीनलीनेस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा है, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। सबको पता है, आप सबको ये वाली हदीस पता है। प्रॉफिट सेड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, क्लीनलीनेस इज अ हाफ ऑफ द फेथ। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया तहारा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 3, दैट इज सतर। अच्छा, मार्किंग स्कीम में वर्ड सतर मेंशन हुआ है, इसीलिए यू आर हाईली इनकरेज टू राइट दिस वर्ड, क्योंकि वो अरेबिक टर्मिनोलॉजीज को इनकरेज करते हैं। कवरिंग द बॉडी, अब बॉडी को कवर करना मेल फीमेल दोनों के लिए अलग है। फॉर मेल्स दे विल कवर like obligatory for them, for males the obligatory obligation is to cover navel till knees, कि आपने नेवल से नी तक कवर करना ही करना है। हाउएवर मेल्स आर आल्सो एनकरेज टू ऑफर द प्रेयर इन वेरी मॉडेस्ट क्लोथ्स। मॉडेस्ट क्लोथ्स में आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें नमाज पढ़ें, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है क्लोथ्स की, या फिर जो भी क्लोथ्स हैं वो इम्प्योर हैं, साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो फिर आप इन क्लोथ्स में भी नमाज पढ़ सकते हैं। आपके पास एक्सक्यूज कोई नहीं है, मतलब आप कुछ बांध के भी पढ़ सकते हैं, अनस्टिच क्लोथ भी बांध कर पढ़ सकते हैं, जैसे हराम की तरह बांधा जाता है। तो मेल्स के लिए क्या है, फॉर मेल्स दे विल कवर मिनिमम नेवल टू नीज। और ये सिर्फ नमाज में नहीं है बेटा, जो भी बॉयज भी अगर मेरे उसको सुन रहे हैं लेक्चर को, तो ये याद रखें कि ये सतर सिर्फ नमाज में नहीं है, इसका ताल्लुक नमाज के अलावा भी है। whenever you are wearing shorts or any other like clothes, be careful that your knees should be covered। आपके मॉडेस्टी की जो रिक्वायरमेंट है इस्लाम में वो यही है कि मैन और वेमेन दोनों को मॉडेस्ट होना है, नॉट ओनली वेमेन। तो आपको अपने नीज को कवर करके रखना चाहिए ना महरम के सामने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नमाज में तो करना ही है, नमाज नहीं होती है, ठीक है। they will cover minimum navel to knees, but they are highly encouraged to wear modest clothes। कोई ये ना समझे कि ये फर्ज है मैं तो इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है बेटा। आपने मॉडेस्ट कपड़े पहनने, नहीं अवेलेबिलिटी फिर आप ये करेंगे। हाउएवर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैन विल
always keep their ankles uncovered. आपने अपने एंकल्स को कवर नहीं रखना। हर हाल में आप अपने एंकल्स को अनकवर्ड रखेंगे। उनके ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो नीचे लटके हुए हों और नीचे टखनों से यानी एंकल से नीचे जा रहे हों। दिस इज अ साउंड ऑफ प्राइड, साइन ऑफ प्राइड। और प्राइड अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो दुनिया में पहला गुनाह अटेम्प्ट हुआ था वो प्राइड था, जो कि इब्लीस ने किया था कि मैं बेहतर हूँ। तो ये निशानी है प्राउडनेस की। चाहे आपकी नीयत ना भी हो, बट जो चीज़ मना है तो वो मना है। इसी तरह से फॉर फीमेल्स, देयर होल बॉडी is satar and except hands, feet and फेस। इसके अलावा आपको पूरी बॉडी अपनी कवर रखनी है। और जो है वो फीमेल्स के लिए ये कंपलसरी है कि दे विल कीप देयर एंकल्स कवर्ड टू। वो अपने एंकल्स को भी कवर्ड रखेंगी। सिर्फ फीट खुले रह सकते हैं बस। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। गर्ल्स के जो है वो एंकल्स अनकवर्ड होते हैं और बॉयज़ के कवर्ड होते हैं। वी शुड अवॉइड दीज प्रैक्टिसेस एंड वी शुड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। तो लड़कियों को कवर रखना चाहिए और लड़कों को अनकवर छोड़ने चाहिए। ये हो गया आपका सतर। अब आता है आपके पास फोर्थ कंडीशन, दैट इज औकात सलाह। औकात सलाह का मतलब है टाइमिंग्स। अच्छा, इसके लिए हमारे पास रेफरेंस है इन कुरान। अल्लाह सेज, अल्लाह क्या कहता है कुरान के अंदर, इंडीड इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। क्या कह रहा है कुरान? इंडीड सलाह इज मेड ऑब्लिगेटरी अपॉन यू एज पर द प्रेस्क्राइब्ड टाइमिंग। ऐसा नहीं कि मेरा जिस वक्त दिल चाहे मैं नमाज पढ़ लूँ। इंडीड सलाह is made obligatory upon you as per the prescribed timings। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज हमें टाइमिंग के हिसाब से पढ़नी है। ठीक है, वो प्रेस्क्राइब टाइमिंग क्या है? फजर बिफोर सनसेट्स, सन राइजेस। जोहर अर्ली आफ्टरनून। असर लेट आफ्टरनून। मगरिब आफ्टर सनसेट्स। इशा एट नाइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ को और ख्याल रखना है आपने कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि रात के वक्त, रात के 12 बजे नमाज नहीं होती है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। रात के 12 बजे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फजर की नमाज का टाइम सन राइजेस तक होता है, जब तक सूरज निकल के नहीं आ जाता। अगर सूरज निकलने वाला है उसके बीच में टाइम मकरू होता है। पहले हम मकरू औकात की बात कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। मकरू औकात, देयर आर सर्टेन टाइम्स विच आर अनडिजायरेबल। मकरू का मतलब होता है अनडिजायरेबल। मकरू औकात, undesirable timing. There are certain times which are undesirable for Allah and His Messenger to offer the prayer. उसमें आपने कोई भी ऐसी वर्शिप नहीं करनी जो कि सुजूद से रिलेटेड हो। No worship is allowed which is associated with sujood. For example, regular prayer, regular prayers, nafil, sunnah, or even sajda tilawat. I hope you all know what is sajda tilawat. सजदा तिलावत वो होता है बेटा 14 सजदा तिलावत है कुरान के अंदर। देयर आर सम पॉइंट्स इन कुरान चैप्टर 9 सिपारा
कि जहाँ पर जो है वो आपको सजदा करना बिकम्स कंपल्सरी, तो आपने वो सजदे करने होते हैं, लेकिन वो भी आप इन मकरूह औकात में नहीं कर सकते। ठीक है, ये मकरूह औकात 3 ही हैं बस, इसके अलावा कोई और वक्त मकरूह नहीं है। नंबर 1 दीज मकरूह टाइमिंग्स आर 3, बस वो 3 ही हैं। नंबर 1 जस्ट बिफोर सन राइजेस। ये जस्ट बिफोर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि अभी सूरज निकला नहीं होता, सूरज की रोशनी भी नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन अंधेरा भी नहीं होता, ये सुबह का टाइम होता है। और मतलब धूप और डार्कनेस के बीच का एक वाइट सी रोशनी आसमान पे छा जाती है, दैट इज मकरू टाइम, तो वो जस्ट बिफोर सनराइजेस होता है। दूसरा होता है व्हेन सन इज इन द मिडल ऑफ द स्काई, बिल्कुल बीचों बीच जब आसमान के वो हो, जिसको आप जवाल का टाइम भी कहते हैं, तो वो भी मकरू टाइम है, व्हेन सन इज इन द मिडल ऑफ द स्काई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन टाइमिंग्स दीज टाइमिंग्स आर एसोसिएटेड विद sun, because in these timings the people who worship the sun and the moon, they actually worship, and this is the timing of their worship. And कुछ किसी जगह पर ये भी आता है हदीस के अंदर कि जो शैतान है, it stands before the sun and sun like comes under come in between both of his horns, बड़े बड़े उसके सींग हैं, उनके बीच में सूरज आ जाता है, और वो ये प्रिटेंड करता है, ये पोर्ट्रे करता है कि दे आर वर्शिपिंग मी। तो इस टाइम पे वैसे साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ज़मीन से ऐसी रेज़ निकलती हैं जो आपके अंदर निस्यान यानी मेमोरी लॉस की बीमारी पैदा करती हैं। आपका जो माइंड है वो वीक होने लगता है, आपकी मेमोरी जो है वो वीक होने लगती है। तो इसलिए भी आपने सुना होगा कि फ़जर और असर के बाद सोना भी मकरूह है, मतलब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था लोगों का फ़जर और असर के बाद सोना, क्योंकि उसमें भी आप ज़मीन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ द रीज़न। थर्ड है मिडल ऑफ द स्काई, ऑफ द स्काई। और तीसरा आ गया आपके पास जस्ट बिफोर सनसेट, ये असर के बाद का टाइम है, जैसे सूरज गुरूब होने से बिल्कुल पहले का टाइम, मतलब असर के बाद आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, इसी तरह आप फजर के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते अनटिल अनलेस सूरज पूरा निकल के ना आ जाए, और शाम को जब तक सूरज पूरी तरह गुरूब ना हो जाए आप कोई नफिल नमाज, कोई सजदा तिलावत कुछ भी नहीं कर सकते इन तीनों टाइम। ठीक हो गया, ये हो गई आपकी नमाज की टाइमिंग, और ये आपको फॉलो करनी कंपलसरी है, और आप अपने आंसर में भी इसको प्रॉपर्ली इनकलकेट करेंगे। जो चीज़ें मैंने इसके अंदर नहीं भी लिखी, मैंने वर्बली बोली हैं, आप उनको भी अपने आंसर का पार्ट बना सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट देम इन योर आंसर टू। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ कंडीशन, नहीं फोर्थ कंडीशन मैंने बता दी, फिफ्थ कंडीशन दैट इज फेसिंग द किबला। ये आखिरी कंडीशन है, इसके अंदर आप थोड़ा सा इनकलकेट करेंगे कि मुस्लिम्स का जो फर्स्ट किबला था वो क्या था, वो था जेरूसलम, बैतुल मुकद्दस। ठीक है, तो वो चेंज हुआ था, आप सबको पता होगा, अभी हमने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी खत्म की है सेकंड एज में। द फर्स्ट किबला ऑफ मुस्लिम्स वाज बैतुल मुकद्दस। उस वक्त मस्जिद अक्सा नहीं थी वहां पर, मस्जिद अक्सा हज़रत उमर के बाद बनी है, तो हम उसको मस्जिद अक्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन बैतुल मुकद्दस कह सकते हैं। हाउएवर कुरान ने तो पहले से ही उसको मस्जिद अक्सा कहा हुआ है। बैतुल मुकद्दस was Baitul Muqaddas, but Prophet sallallahu alaihi wasallam always wanted काबा एज किबला, क्योंकि उनका एसोसिएशन था ना, उनके एंसेस्टर्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर काबा बनाया था। उनको उनका उनका जो लाइक नेचुरली रिलेशन था वो काबा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो काबा को किबला देखना चाहते थे। फाइनली इन 2AH अल्लाह commanded Muslims during Zohar prayer to change। अभी तक उस मस्जिद को जिसके अंदर ये हुआ था मस्जिद किबलतैन कहते हैं, यानी दो किबलों वाली मस्जिद, टू चेंज द किबला फ्रॉम
बैतुल मुकद्दस कहें या मकदस कहें, मर्जी आपकी। काबा। अब परमानेंट किबला मुसलमानों का काबा है। नाउ मुस्लिम्स फेस काबा एज किबला इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान रहते हैं वो काबा को एज ए किबला फॉलो करते हैं। हाउएवर अगर आप किसी जो है वो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको बिल्कुल किबला पता नहीं है, आपके पास कोई, अब तो देखें गैजेट्स हैं हमारे पास, डिवाइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम किबला मालूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किबला नहीं पता चल रहा, देन यू कैन ऑलवेज परफॉर्म योर ओन कयास। हमने कयास के टॉपिक में भी ये पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे भी दोबारा, कि आप अपना कयास करके किसी भी साइड पर मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह विल एक्सेप्ट इट। ठीक है। व्हेन there is no clue for the direction of qibla, थोड़ी आपने एफर्ट्स करनी है। अगर एफर्ट्स करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप किसी भी तरफ फेस करके पढ़ सकते हैं नमाज। for the direction of qibla, a believer can face any direction। कोई क्लू ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। इसी तरह से ऑन मूविंग व्हीकल के ऊपर भी आपने ख्याल करना है। देयर इज, कि आप किबले को फॉलो भी करेंगे तब भी वो चेंज होता जाएगा, तो आपको उसके ऊपर भी, चलती हुई ट्रेन है, चलता हुआ प्लेन है, चलती हुई गाड़ी है, तो आप वहां पर भी आपके लिए किबले की कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरफ भी आप मुंह करके नमाज पढ़ें आपकी नमाज हो जाएगी, आपको नमाज छोड़नी नहीं है। नो नीड टू फेस किबला टू एज डायरेक्शन इज गेटिंग changed, कंटिन्यूअसली वो चेंज होती जा रही है, आप कितना फॉलो करेंगे। So this is the complete answer of 10 marks answer of the conditions or prerequisites or the preparation for Salah. Right? Jazakumullahu khair.